चलो करें, शुरू करें फिर आज की क्लास। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीखा है और 33 में देखो क्या लिखा है। कह रहा है कि अगर 3x प्लस 17 इज ग्रेटर नहीं, लेस का साइन है भाई। कह रहा है कि अबे अच्छा उल्टा हो गया। एक मिनट। तो वो कह रहा है कि 3x प्लस 17 इज लेस देन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1 माइनस एक्स। तो अब आपने बताना है, कहता है x बिलोंग्स टू, तो x की वैल्यू क्या होगी। वही क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका इसका अलग होगा। आप कुल मिला के x सॉल्व करो, क्या आ रहा है। तो 3x प्लस 17 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2x, x को इस तरफ ले आओ, 3x प्लस 2x, 17 को दूसरी तरफ ले जाओ माइनस 17, 5x शुड बी लेस देन माइनस 15 और x शुड बी लेस देन और इक्वल टू माइनस 3। आंसर है। अब आपको इसको लिखना कैसे, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 तक। ये आपको इस प्रकार फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बी पार्ट में लिखा है एक्स स्क्वायर अपॉन में x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब यहां पर दो वेरिएबल है और एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से डिवाइड करके पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। और क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर जो होगा वो तो पॉजिटिव ही होगा ना, किसी भी नंबर का स्क्वायर करो वो तो पॉजिटिव ही आएगा। तो सारी कहानी डिपेंड करती है इस पे, अगर ये पॉजिटिव तो पूरा पॉजिटिव और अगर ये नेगेटिव तो पूरा नेगेटिव। तो अब x माइनस 2 क्या होना चाहिए, x माइनस 2 0 से बड़ा होना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो अब आप यहां पर क्या लिखोगे, 2 से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो 2 से लेकर इनफाइनाइट, ओके सॉरी 2 से लेकर इनफाइनाइट, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, यस और नो। बढ़े आगे। सी पार्ट को समझने से पहले आप अभी कुछ फॉर्मूले समझोगे। देखो, अगर आप ये देखो कि कहीं ये लिखा हो कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर से बड़ी होनी चाहिए, मतलब आपको एक्स की वैल्यू बतानी है, एक्स की कौन सी वैल्यू होगी जो ए स्क्वायर से बड़ी होगी। तो इसका आंसर होगा कि एक्स शुड बी ग्रेटर देन ए और एक्स शुड बी लेस देन माइनस ए। ये हमारी नंबर लाइन होती है, 0 यहां पर होगा माइनस ए, यहां पर होगा ए। ये कह रहा है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए, ए स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए। तो क्या करो, आपने इसको इससे बाहर निकाल दो, इसकी लिमिट से बाहर निकाल दो। एक को बोल दो ए से बड़ा होना चाहिए, एक को बोल दो माइनस ए से छोटा होना चाहिए, इस तरफ बाहर निकालना है। लेकिन अगर वो बोले कि एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन और स्मॉलर टू ए स्क्वायर, तो इसका मतलब है आपने उसको सीमित रखना है, आपने उसको इस नंबर लाइन के अंदर रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस ए से लेकर ए और यहां पे 0 है, तो जब भी ये लिखा हो तो आपका आंसर होगा यहां से लेकर यहां तक। और इसको लिखेंगे कैसे कि x शुड बी कहां से कहां तक, माइनस ए से लेकर ए तक, माइनस ए से लेकर ए तक। अब इसको अगर इंटरवल फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखोगे, इसके इंटरवल क्या होगा, आपने लिखना है सर ए से लेकर इंफिनिटी, ए इंक्लूड होगा इंफिनिटी नहीं, और माइनस ए से छोटा, तो माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस ए तक, ए इंक्लूडेड ये इंक्लूड नहीं, और ये इसका यूनियन। समझा ये वाला इंटरवल बनाना पक्का। जब वो बोले ना सॉरी जब बोले ना कि एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन ए स्क्वायर,
तो आपने ना सीमाएं तोड़ के बाहर की तरफ भागना है। अगर ना लेस देन एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन ए स्क्वायर, तो आपने माइनस ए और ए के बीच में रहना है, बस इतना याद कर लो। तो जब बाहर की तरफ भागना है तो मतलब एक्स की वैल्यू ए से बड़ी होनी चाहिए, ये लिख दिया। इस तरफ भागना है तो एक्स की वैल्यू माइनस ए से छोटी होनी चाहिए। अब इसको इंटरवल फॉर्म में जब लिखोगे तो क्या आएगा, ए से लेकर इनफाइनाइट, ये लिख दिया। ये क्या है, माइनस ए से लेकर माइनस इनफाइनाइट, ये लिख दिया और दोनों को यूनियन बना दिया। ठीक है, तो एक बॉक्स तो ये तैयार हो गया जो आपको अभी नोट करना है। दूसरा, अगर वो बोलता है ए स्क्वायर के छोटा, तो ए स्क्वायर से छोटा मतलब माइनस ए और ए के बीच में रहना है। ठीक है सर, अब इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखोगे, इंटरवल फॉर्म में लिखोगे माइनस ए से लेकर ए के बीच में रहना है। क्लियर होगी वाली बात। अब इसी के दो फॉर्मूले और देख लो। अच्छा, अगर ये इक्वल के साइन नहीं लगे होंगे तो हम भी इक्वल के साइन हटा देंगे और ये क्लोज ब्रैकेट को ओपन ब्रैकेट कर देंगे। फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 3 यहां लिखा है x का मोड, x का मोड बड़ा होना चाहिए ए स्क्वायर से, x का मोड बड़ा होना चाहिए एक मिनट जरा पानी पीता हूं यार। तो इसमें आपने देखना बच्चों कि मोड का x अगर a से बड़ा है, यहां पर स्क्वायर नहीं है ना, अगर स्क्वायर होगा तो दोनों में होगा, नहीं होगा तो दोनों में नहीं होगा। अगर कहते हैं मोड का x a से बड़ा है तो फिर से क्या करें, बाहर की तरफ भागो, तो इसका आंसर भी वही होगा। माइनस ए लिया, ए लिया, ये 0 आया। कह रहा है ए से बड़ा है, ए से बड़ा मतलब आपको ए की तरफ भागना है, ए से बाहर की तरफ भागना है। ठीक है, इस तरफ जाना है, यहां से इस तरफ जाना है। तो उसको कैसे लिखोगे आप, अच्छा चलो इसके अंदर ना मैं इक्वल का साइन भी हटा देता हूं। इक्वल का साइन तो यहां पे लिखा ही था मैंने, तो इक्वल का साइन नहीं होगा तो ऐसे कैसे लिखोगे कि x की वैल्यू क्या होगी, या तो a से बड़ी होगी या फिर माइनस ए से छोटी होगी। और इसको इंटरवल फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे कि a से लेकर इनफाइनाइट तक, यस और नो, और माइनस ए से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक, और इसका यूनियन। क्लियर। फोर्थ फॉर्मूला, फोर्थ फॉर्मूला होगा कि अगर मोड का x बोलता है कि छोटा है a से, छोटा a से तो क्या होगा, सीमित रहेगा, अंदर रहेगा। कहां से कहां तक रहेगा, माइनस ए से लेके a के बीच में रहेगा। यह आपका आंसर है। और इसको शो कैसे करेंगे, माइनस ए से लेकर a के बीच में। इंटरवल फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, माइनस ए से लेकर a के बीच में। क्लियर। हाँ, ये मोड में है। हाँ, तभी तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। कि अगर मैं आपको ये बोलता हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर मोड x इज ग्रेटर देन -3 है, सॉरी -3 क्यों लिख रहा हूं मैं, अगर मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन 3 है तो बताओ x की वैल्यू क्या हो सकती है। तो यहां पर x की वैल्यू -3 इक्वल भी ले लिया, तो x की वैल्यू -3 हो तो सकती है, क्योंकि -3 का जब आप मोड बाहर निकालोगे तो वो 3 बाहर निकलेगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, जैसे मैं बोलता हूं कि x² इज इक्वल टू 9 है, तो x क्या हो सकता है, तो x यहां पर -3 हो सकता है कि नहीं हो सकता, है ना। तो यहां पर अब आपको देखना है कि x की ऐसी वैल्यू जो मोड पे रखने पर 3 से बड़ा है। तो आप यहां पर और क्या रख सकते हो, यहां पर आप और क्या रख सकते हो, -4। बताना -4 का आंसर क्या होगा, 4 होगा, जो कि 3 से बड़ा होगा। ठीक है, चलें, ये समझ में आ गया बच्चों। अब जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर सी, बताना इसका क्या आंसर होगा। यहां पे लिखा है, यहां लिखा है कि x² इज लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर।
4 लिखा है ना, मैंने उसे 2 का स्क्वायर बना लिया। ये क्या कह रहा है, सीमित रहना है, कम रखना है, तो मतलब -2 से लेके 2 के बीच में। तो आपका आंसर आएगा -2 से लेके 2 के बीच में, और ये इंक्लूड करना है। क्लियर है? हाँ, तो 4 को किया ना बेटा मैंने। देख यहां पे लिखा हुआ है x² इज लेस देन इक्वल टू 4, तो क्या मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर। नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूला, दिस वन यूजिंग दिस फॉर्मूला कि अगर x² लेस देन होगा a² से, तो x की वैल्यू क्या होगी, -a से लेके a के बीच में। तो आंसर क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, -2 से लेकर 2 के बीच में। यही तो इसका आंसर होगा। समझ में नहीं आ रहा क्या? आ गया? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखें। अगला कहता है 4x - 3y 10 से बड़ा होना चाहिए। ये तो आप कर लोगे आराम से। अब ये आ गया, ई पार्ट आ गया। अब वो कह रहा है mod x 5 से बड़ा होना चाहिए। बताने जरा आंसर क्या आएगा, बड़ा होना चाहिए, बड़ा। हाँ, और 5 से इंफिनिटी है ना, तो कैसे लिखेंगे, -5 से माइनस इंफिनिटी, तो -इंफिनिटी से -5, और ये इंक्लूड वाला साइन आएगा क्या, नहीं आएगा, ये ब्रैकेट लगेगा, यूनियन 5 से लेकर इंफिनिटी, ये इसका आंसर है। क्लियर है? पक्का? बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अब कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल जिसकी साइड्स 4, 11 और 15 हो। तो यहां पर क्या बोलेंगे, यहां पर बोलेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्राइंगल, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्राइंगल, sum of any two side of triangle is always greater than its third side। ये कभी नहीं पढ़ा ना आज तक। जब भी एक ट्राइंगल बनाते हैं ना, तो ट्राइंगल की 2 साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो ट्राइंगल नहीं बन सकता। तो यहां पे लिखा है 4, 11, 15, तो आप यहां पे लिखोगे 4 को 11 से प्लस करके 15 के बराबर आ रहा है, ठीक है। सो ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल, नहीं बन सकता। ट्राइंगल बनाने के लिए क्या होना चाहिए था, सम ऑफ 2 साइड तीसरी साइड से बड़ी आनी चाहिए थी, यहां पर आ रही है इक्वल, तो इसका ट्राइंगल नहीं बन सकता। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। अब ये मैंने आपको करवा रखा है, क्या था इसका, क्या करना है इसमें, 2 नंबर का am कैसे निकलेगा, दोनों को प्लस किया 2 से डिवाइड किया। 3 का कैसे निकलेगा, 3 को प्लस किया 3 से डिवाइड किया। 4 का कैसे निकलेगा, 4 को प्लस किया 4 से डिवाइड किया। ये तो निकलेगा अर्थमेटिक मीन। और अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो मल्टीप्लाई करके सेकंड रूट निकाल दो, तीनों को मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट निकाल दो, और 4 को मल्टीप्लाई करके 4th रूट निकाल दो। हार्मोनिक मीन निकालना हो तो दोनों नंबर को उल्टा करो, प्लस करो, और 2 को उससे रिजल्ट से डिवाइड कर दो। ऐसे यहां पर 1/a, 1/b, 1/c, 3 को उससे डिवाइड कर दो। फिर 1/a, 1/b एंड 1/c एंड 1/d, 4 को उससे डिवाइड कर दो। क्लियर? बहुत बढ़िया। आगे देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अब ये रिलेशनशिप बिटवीन am, gm और hm है। सबसे पहले आप इनको अल्फाबेटिकली अरेंज कर लो। a g h में सबसे पहले a आता है, फिर g आता है, फिर h आता है। कहते हैं कि अगर ऑल ऑब्जर्वेशंस आर सेम, अगर सारे ऑब्जर्वेशन सेम होंगे ना, तो am, gm और hm बराबर होंगे।
लेकिन अगर उसमें से कोई भी ऑब्जर्वेशन डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, तो उस केस में जो एम है वो जीएम से बड़ा होगा, जीएम जो है एचएम से बड़ा होगा। लेकिन अगर उसके बारे में, ऑब्जर्वेशन के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है, तो वो बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो एएम, जीएम और एचएम के बीच में तब ये रिलेशन रहेगा, राइट है। और अगर सिर्फ दो ऑब्जर्वेशन की बात हो, फॉर टू ऑब्जर्वेशन ओनली, फॉर टू ऑब्जर्वेशन ओनली, तो दो ऑब्जर्वेशन है, लेट से वो है ए एंड बी। तो अगर हमने ए और बी का अर्थमेटिक मीन निकाला, फिर उसका हार्मोनिक मीन निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई किया और अंडर रूट निकाला, तो हमारा जो है जीएम आता है। तो इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकाल लो, अर्थमेटिक मीन निकाल लो, हार्मोनिक मीन निकाल लो। तो अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करोगे तो आपको ज्योमेट्रिक मीन मिलेगा। ये इनके बीच का रिलेशन है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। कह रहा है कि दो ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, अगर उन दो ऑब्जर्वेशन का जीएम 10 है, एएम 15 है, तो एचएम बताओ क्या होगा। फॉर्मूला होता है जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई एच। जी स्क्वायर है 10 का स्क्वायर, अर्थमेटिक मीन है 15, यहां से हमने एच निकालना है। तो 100 डिवाइड बाय 15, दिस इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन। कटिंग वोटिंग कर लेना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। अब यहां पे लिखा हुआ बच्चों -4x इज ग्रेटर देन 20 और x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। तो बताओ आंसर क्या होगा, इन चारों में से आंसर क्या होगा, बताना जरा। तो सॉल्व कर ले इसे, पहले सॉल्व करते हैं। तो पहले 4 से डिवाइड कर दिया, -x बड़ा होना चाहिए 5 से, मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, ये साइन बदल गया, साइन बदल गया, साइन बदल गया। अब इसके अकॉर्डिंगली x की वैल्यू -5 से छोटी होनी चाहिए, बट साथ में दे रखा है जो x है वो पॉजिटिव इंटीजर है। क्या ये हो सकता है -5 से छोटी हो और पॉजिटिव इंटीजर हो? ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है दोनों बातें। तो इसका आंसर है, क्या आंसर है इसका? 5। नो आंसर, नो सॉल्यूशन। क्लियर? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 39। अब इस 39 क्वेश्चन के अंदर एक नया कंसेप्ट सीखने वाले हो आप। यहां पे लिखा है, कहता है x-3 और x-2 को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर पॉजिटिव आता है। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी जिससे ये पूरा रिजल्ट मेरा पॉजिटिव आए। जब किसी दो नंबर को डिवाइड किया जाता है और ये बोला जाता है कि रिजल्ट आ रहा है 0, तो दो पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं। नंबर 1, केस नंबर 1 कि x-3 0 से बड़ा है एंड x-2 भी 0 से बड़ा है, दोनों पॉजिटिव है। इफ a and b both are positive, a is greater than 0 and b is greater than 0, then a by b जो होगा वो 0 से बड़ा आएगा। केस नंबर 1। केस नंबर 2, दोनों 0 से छोटे हो, a भी 0 से छोटा हो और b भी 0 से छोटा, दोनों नेगेटिव हो। अगर ऐसा होगा तो हमारा आंसर आएगा ए बी जो है वो 0 से बड़ा आएगा, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा। तो केस 1 में कहता है कि x-3 0 से बड़ा होना चाहिए, x-2 0 से बड़ा होना चाहिए। और केस 2 में क्या कहता है? केस 2 में क्या होगा? x-3 0 से छोटा होना चाहिए और x-2 भी 0 से छोटा होना चाहिए। एग्री? तो ये कहता है कि x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 3 से, ये कहता है x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 2 से। इसका कॉमन आंसर क्या आएगा? x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 3 से, या तो ये हो, राइट? 3 से बड़ी होने का मतलब 3 से इनफाइनाइट तक। दूसरा, ये कहता है x की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए एंड x की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए। तो इसका कॉमन आंसर क्या आएगा? कॉमन आंसर नहीं निकालना आ रहा, क्या आएगा? मान लो यहां पर 2 टीचर हैं और वो आपको बोलते हैं कि आपका जो मैथ्स का टेस्ट होगा उसके अंदर आपके कम से कम 40 नंबर आने चाहिए।
आपने कहा ठीक है। दूसरा टीचर कहता है कम से कम 45 आने चाहिए। अब कितने नंबर लाओगे कि दोनों से बच जाओगे? 45। तो बड़े की बात होगी तो 45 से ज्यादा लाना है, ठीक है। ऐसे यहां पर पापा कहते हैं बेटा 3 रुपए से कम खर्च करियो, मम्मी कहती 2 रुपए से कम खर्च करियो। कॉमन आंसर क्या होगा कि दोनों से बच जाओ? 3 रुपए से कम खर्च करेगा यानी कि 2.5 रुपए खर्च करेगा तो मम्मी पेल देगी भाई। मम्मी ने क्या कहा था? 2 रुपए से कम खर्च करना है। क्या करना है? 2 रुपए से कम खर्च करना है। इसका कॉमन आंसर क्या होगा कि 2 से कम खर्च करने हैं। यस और नो? अब इसको लिखेंगे कैसे? 2 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक और इसका यूनियन चेक करो, आ रहा है कहीं पे? 3 से इनफाइनाइट है ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? गलत हो रखा है कुछ ना कुछ। दोबारा से चेक कर लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। x माइनस 3 0 से बड़ा, x माइनस 2 0 से बड़ा। क्वेश्चन यही है, दोनों 0 से बड़े होंगे तो रिजल्ट भी 0 से बड़ा आएगा। ये कह रहे 3 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहे 2 से बड़ा होना चाहिए। 3 से बड़ा होना चाहिए, आंसर ठीक है। वो कह रहे 3 से छोटा होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए, ये आंसर ठीक है। तो इसमें क्या, ये क्या गड़बड़ हो गई है? चेक करना पड़ेगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हो रखी है कोई ना कोई मिस प्रिंटिंग। हमारा ये आंसर सही है तो हम अपना आंसर लिख रहे हैं विच इज दिस वन। इसमें से आप कोई भी वैल्यू उठा के देख लो और पुट कर लो, आपको जो आंसर है पॉजिटिव मिलेगा। इसमें जितने भी इंटरवल्स हैं इन्होंने किसी में भी 4 को नहीं लिया हुआ। और अगर हम यहां पर x की जगह 4 रख रहे हैं, 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 2 4 माइनस 2 2, तो 1/2 आ रहा है। 1/2 जो है 0 से बड़ा आ रहा है, 4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। उनके किसी भी आंसर में 4 ही नहीं आ रहा, तो वो ऑप्शंस गलत है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। चलो फिर है सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। हाँ जी, अगर मोड x दे रखा है और लेस देन का साइन है और a है तो आंसर क्या होता है? आपने x को कहां रखना है? छोटा रहना, लेस देन का साइन है। ग्रेटर होगा तो बाहर भागना है, छोटा होगा तो अंदर रहना है। तो आपको क्या रखना है? माइनस ए से लेकर a के बीच में रखना है। क्लियर? तो अब अगला क्वेश्चन, मतलब इसी के साथ यहां पे लिखा हुआ है मोड ऑफ x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो क्या करोगे आप? x माइनस 1 को -5 और 5 के बीच में रखोगे। क्लियर? अब ये -1 हटाने के लिए क्या करो? ऐड 1 टू द इनइक्वेशन। अब आपने -5 को 1 ऐड कर दिया, x माइनस 1 में 1 ऐड कर दिया, तो -5 और +1 -4 हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये 6 आ गया। तो ये आपका आंसर है, -4 से लेके 6 तक, बी पार्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या लिखा है। अब ये आपके दो इक्वेशन है, इनके कॉमन आंसर निकालने हैं। तो यहां पे लिखे 2x माइनस 3 छोटा होना चाहिए 11 से। बताना जरा सीधा आंसर क्या लिखोगे? छोटा बोला उसने, -11 से लेकर -11 के बीच में आएगा। एग्री? छोटा है ना, बड़ा होता तो हम बाहर निकालेंगे। अब 3 ऐड कर दो, ऐड 3, तो -11 प्लस 3, 2x माइनस 3 प्लस 3, 11 प्लस 3। आगे बढ़े, क्या हो गया? ये -8 हो गया, 2x हो गया, 14 हो गया। डिवाइड बाय 2 कर दो, -4 हो गया, x हो गया, 7 आ गया। ये आंसर आ गया। लेकिन इसके साथ भी करना है, जैसे 10th क्लास के अंदर एक चैप्टर था ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, x और y की वैल्यू निकालनी होती थी, तो वो वाली वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो यहां पर भी मेरे को x की वो वैल्यू चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे। ये एक ही क्वेश्चन है, अलग अलग नहीं है। ये अलग अलग होते तो मैं इसको 42 क्वेश्चन बोलता, ये 41 क्वेश्चन है और हेडिंग है सॉल्व, मतलब x की वैल्यू निकालो जो दोनों को सेटिस्फाई करे।
तो मेरी x की वैल्यू आई है -4 से लेके 7, जो इसको सेटिस्फाई करती है। अब देखते हैं इसको कौन सेटिस्फाई करता है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, ये बोल रहा है बड़ा, यहां पर बोला बड़ा, तो मतलब x -2 क्या होगा, बोलो 3 से बड़ा होगा, है ना। तो आपका जो x -2 है, x -2 है 3 से बड़ा होगा, और क्या हो सकता है, x -2 -3 से छोटा हो सकता है। ठीक है, तो 2 को वहां लेके जाओ, तो ये कहता है कि x की वैल्यू 5 से बड़ी कर लो, और ये कहता है और x की वैल्यू को 2 को वहां लेके जाओ, -1 से छोटी कर लो। ठीक है, हाँ या ना। अब कॉमन आंसर बताओ भाई, इन सबका कॉमन आंसर। तो इसका कॉमन आंसर निकालने के लिए आप क्या करने वाले हो, आप एक नंबर लाइन बनाने वाले हो। ये तो होना ही चाहिए, इसके बाहर नहीं जा सकते हम, -4 और 7 के बाहर नहीं जा सकते। तो मैंने यहां पे डाला -4 और यहां पे डाला 7, इसके बाहर नहीं जा सकते। ये मेरा आंसर है। ठीक है, ये वाले आंसर सिर्फ इसको सेटिस्फाई करते हैं। इसको कौन सेटिस्फाई करता है, कलर बदल लेते हैं। ये वाला कह रहा है कि भाई 5 से बड़ा होना चाहिए, 6 और 5। ये कह रहा है 5 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है -1 से छोटा होना चाहिए, यहां पर -1 भी होगा, दिस इज -1। ये कह रहा है -1 से छोटा होना चाहिए। अब बताओ क्या आंसर आया आपका कॉमन, जहां पे येलो और रेड दोनों आ रही है, वो हमारा आंसर है। तो एक आंसर है -4 से -1, यस और नो। ठीक है, क्योंकि रेड लाइन जो है इसको सेटिस्फाई करता है, येलो लाइन है इसको सेटिस्फाई करता है। तो कॉमन आंसर है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो मेरा फाइनल आंसर आएगा -4 से लेके -1, दोनों पे इंक्लूडेड का साइन है, हर जगह इंक्लूड का साइन है, ब्रैकेट लगेगा ये वाला, यूनियन। और कौन सा आंसर है, 5 से लेके 7, तो 5 से लेके 7, ये मेरा आंसर है। अब आप इसमें से कोई भी वैल्यू किसी में भी रख के देख लो, आपका आंसर ट्रू आएगा। ठीक है जी, चले आगे, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है सॉल्यूशन सेट फॉर इनइक्वालिटी। ये तो आप कर लेना, बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये मैंने क्यों डाल दिया इतना आसान सा, कोई खास बात तो नहीं है इसके अंदर, मुझे तो कोई खास बात देनी नहीं, आपका काम है ये। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज इन द सॉल्यूशन रीजन ऑफ इनइक्वालिटी। तो कैसे सेटिस्फाई कर, हाँ ये मैं बताता हूं। अब आपको चेक करना है कि बताओ अगर 3x - y इज लेस देन इक्वल टू 5 है, तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट है जो उसको सेटिस्फाई करता है। तो आपने क्या करना है, x और y की वैल्यू डाल के देखनी है। x की जगह डालो 5, y की जगह डालो 1। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 15 माइनस में 1, क्या 15 - 1 14 छोटा है 5 से, नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। तो इस प्रकार आपको चेक करना है, जो इसे ट्रू कर देगा वो आंसर है। जैसे कि मेरे हिसाब से 2 और 0 कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। कहते हैं कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है और y की वैल्यू 0 से छोटी है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। पहले क्वाड्रेंट में x 0 से बड़ा होता है, y भी 0 से बड़ा होता है। दूसरे क्वाड्रेंट में x 0 से छोटा हो जाता है बट y 0 से बड़ा रहता है। तीसरे क्वाड्रेंट में x 0 से छोटा है, y भी 0 से छोटा है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x 0 से बड़ा है और y 0 से छोटा है। पता ना ये बात है ना। तो कह रहा है x बड़ा y छोटा, तो कौन सा आंसर होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। अगला है x स्क्वायर 9 से बड़ा होना चाहिए, x स्क्वायर 9 से बड़ा होना चाहिए। x स्क्वायर अगर 9 से बड़ा होना चाहिए तो उसका मतलब है कि x स्क्वायर 3 स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए। 3 स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए, तो कहां पर, बाहर जाना है, बाहर जाना है। तो बाहर जाना है 3 से लेके इंफिनिटी तक
और -3 के भी बाहर जाना है। -3 से लेके -इंफिनिटी तक किससे मैच हो रहा है? डी पार्ट। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। अब आपको ये बताना है ट्रू और फॉल्स। तो पहला पार्ट, अबे नीचे आ, तो सॉल्यूशन सेट फॉर द इनइक्वालिटी अपने आप कर लेना कर लेना कर लेना। अच्छा, ये स्लैक का मतलब क्या होता है? स्लैक याद है, पढ़ा था हमने पहली क्लास में, जिसमें इक्वल का साइन होता है नहीं होता है? पहली क्लास का क्वेश्चन है हमारा। तो देखो, स्ट्रिक्ट के अंदर इक्वल का साइन नहीं होता और स्लैक के अंदर इक्वल का साइन होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। कहां तक पहुंच गए हम? 43 हो गया। $35। ठीक है जी, चलो। क्या ये न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी है? न्यूमेरिकल में वेरिएबल नहीं होता, नहीं है, तो कौन सी है ये? लिटरल इनइक्वालिटी। फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है सब कुछ। ठीक है, आगे बढ़े। चलो भाइयों, अब ये वाला क्वेश्चन देखो। कहते हैं कि एक मैन्युफैक्चरर के पास 600 लीटर सॉल्यूशन है, जिसके अंदर एसिड की क्वांटिटी 12% है। 600 लीटर सॉल्यूशन है जिसके अंदर एसिड की क्वांटिटी 12% है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन? इसके अंदर हमें दूसरे सॉल्यूशन को ऐड करना है। कितना ऐड करना है हमें नहीं पता, हमने माना x लीटर, बट उसके अंदर जो एसिड की क्वांटिटी है वो है 30%। क्या है वो है 30%। ठीक है, तो ऐसा करने से जो आपके पास रिजल्टिंग लिक्विड आता है, रिजल्टिंग लिक्विड आएगा 640 प्लस x। उसके अंदर एसिड की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ये वो मुझसे पूछ रहा है। तो 640 प्लस एसिड की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, हमसे नहीं पूछ रहा, ये हमसे कह रहा है कि उसके अंदर एसिड की क्वांटिटी 15% से लेकर 18% के बीच में रहनी चाहिए। 15% से लेके 18% के बीच में रहनी चाहिए। तो कह रहा आंसर बताओ कि हम उसके अंदर कितना लीटर ये वाला मिक्सचर ऐड करें। ठीक है बच्चों, चलो हमने क्या किया, 640 प्लस x का 15% निकाला। ये क्या आया, रिजल्टिंग सॉल्यूशन के अंदर एसिड की क्वांटिटी 15%, राइट। और इस तरफ लिखा 640 प्लस x में 18% एसिड की क्वांटिटी, राइट। अभी समझते हैं एक बार। उसने बोला विल बी मोर देन, तो इक्वल का साइन नहीं लगेगा, विल बी मोर देन। 600 लीटर सॉल्यूशन के अंदर एसिड कितना है, 12%, यस और नो। और x लीटर के अंदर एसिड कितना है, 30%। ये जो एसिड आ रहा है, रिजल्टिंग कंटेंट का 15% से ज्यादा होना चाहिए और रिजल्टिंग कंटेंट का 18% से कम होना चाहिए। अब आपको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, समझ गए। तो आप चाहो तो इसको अलग अलग भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो एक साथ करके भी निकाल, अलग अलग करके निकाल लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसको यहां से हटा दो, दोबारा से करवाता हूं ये वाला। अब मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर एसिड की क्वांटिटी कितनी है, 12% है, यस और नो। 12% ऑफ 600 लीटर। इसके अंदर एसिड की क्वांटिटी कितनी है, 30% ऑफ x लीटर है। ये वाली क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, किससे ज्यादा होनी चाहिए, 15% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। यहां से आपको x निकालना है, निकाल देते हैं। 100 कैंसिल हो गया, 12 को 6 से किया 7200, यहां पर आ गया 30x। 15 को 640 से मल्टीप्लाई, 15 मल्टीप्लाई 640, आंसर आया 9600। ये बड़ा होना चाहिए 9600
प्लस 15x, 30 माइनस 15, यहां पर आ गया 15x, 9600 में से 7200 माइनस कर लिया तो ये आया 0 0, 6 में से 2 गए 4, ये आ गया 24। अब 2400 को 15 से डिवाइड कर लो, 2400 डिवाइड बाय 15, ये आ रहा है 160। तो x की वैल्यू 160 से ज्यादा होनी चाहिए अगर आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना चाहते हो, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ ये भी तो होना चाहिए कि 12% ऑफ 600 लीटर, 12% ऑफ 600 लीटर एंड 30% ऑफ x लीटर शुड बी लेस देन 18% ऑफ 640 प्लस x। कटिंग कर लो, ये कैंसिल हो गया, फिर से 7200 आ गया, यहां पर 36 आ गया। अब 18 को 640 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 640 मल्टीप्लाई 18, आंसर आया 11520 प्लस में 18 को x से कर लिया, 30 में से 18 गए 12x आ गया, 11520 में से माइनस कर लो 7200, तो आंसर आया 4320। तो दिस इज इक्वल टू 4320, ठीक है। और x की वैल्यू क्या आएगी, अब इसे आप डिवाइड कर लो 12 से, तो आंसर आया 360। तो आपका फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर क्या, 160 से बड़ा और 360 से छोटा, ठीक है बच्चों। तो अगर आपने 160 लीटर से ज्यादा और 360 लीटर से कम किया तो जो आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में लिखा है वाइल ड्रिलिंग अ होल इन द अर्थ इट वाज फाउंड दैट द टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस एट x किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ वाज गिवन बाय दिस। टेम्परेचर ऑफ द टेम्परेचर वहां का टेम्परेचर, अगर हम 1 किलोमीटर अंदर जाते हैं, ये किलोमीटर x किलोमीटर है, तो वहां का टेम्परेचर इतना होगा, x की जगह 1 डाल देना, x की जगह 1 डाल देना। और अगर हम 2 किलोमीटर अंदर जाते हैं तो टेम्परेचर इतना होगा, 3 किलोमीटर अंदर जाता है तो टेम्परेचर इतना होगा, ये लिखा हुआ है। और जहां ये लिखा है कि x की वैल्यू जो है 3 से लेकर 15 के बीच में ही रहेगी, ये भी बोला उसने। तो टेम्परेचर बिटवीन 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस में हमको कितनी डीप तक जाना पड़ेगा, कितनी डीप तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर किसके बीच में बोला उसने, 200 से लेकर 300 डिग्री के बीच में, हाँ या ना। तो 200 डिग्री से लेकर 300 डिग्री के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए। अब टेम्परेचर का आप यहां पे फॉर्मूला लगा दो, टेम्परेचर इक्वल है 30 प्लस में 25 x माइनस में 3 और 300 के बीच में होना चाहिए। अब यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए क्या करो, 30 माइनस कर दो, सब में से 30 माइनस कर दो, यहां पर 170 आ गया, ये 30 उड़ जाएगा, मतलब कट जाएगा, 25x माइनस 3 आ गया, 30 माइनस कर दो 270 आ गया, सबको 25 से डिवाइड कर दो। अब 25 से तो डिवाइड होगा नहीं, चलो कोई बात नहीं, पॉइंट में ले जाते हैं, 170 डिवाइड बाय 25, 170 डिवाइड बाय 25, ये आ रहा है 6.8 और x माइनस 3, 270 डिवाइड बाय 25, आंसर आ रहा है 10.8। यहां तक ओके। अब क्या करना है, अब 3 को ऐड कर दो, तो 3 को ऐड किया तो यहां पर आ जाएगा 9.8, यहां से खत्म हो जाएगा, यहां से 13.8 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है कि अगर आप 9.8 किलोमीटर से 13.8 किलोमीटर के बीच में खुदाई करोगे तो वहां पे आपको टेम्परेचर बिटवीन 200 से 300 डिग्री के बीच में मिलेगा। चलें आगे अगला क्वेश्चन करें। बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड
to 1125 liters of the 45% solution of acid, so that resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content. सेम क्वेश्चन है, मेरे पास 1125 लीटर का एक मिक्सचर है, 1125 लीटर का एक मिक्सचर है जिसके अंदर एसिड की क्वांटिटी 45% है। मैंने इस बार इसके अंदर जो ऐड किया वो मैंने ऐड किया वाटर। कितना ऐड किया नहीं पता, उसी के बारे में पता करना है। इसके अंदर एसिड की क्वांटिटी कितनी होती है? 0% है। वाटर है तभी तो उसके अंदर कुछ मिक्सचर नहीं है ना। तो सो दैट जो आपका रिजल्टिंग मिक्सचर आएगा, विच इज 1125 प्लस एक्स, उसके अंदर एसिड की क्वांटिटी 25% से ज्यादा और 30% से कम होनी चाहिए। हो जाएगा? एक इक्वेशन बना देता हूं मैं। तो एक इक्वेशन ये है कि 1125 का 45% निकाल लो और इसका 0% निकाल लो। तो मतलब ना निकालूं, है ना, या लिख देता हूं तुम्हारी हेल्प के लिए। तो 0% ऑफ x, दिस शुड बी ग्रेटर देन 25%, 25% ऑफ 1125 प्लस ऑफ x। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन होगी 45/100, 1125 प्लस में 0/100x शुड बी लेस देन 30% ऑफ 1125 प्लस x। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखें। चलो बच्चों, कहता है एक बंदे का जो IQ लेवल चेक किया जाता है वो मेंटल एज को क्रॉनिकल एज से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। मेंटल एज होती है कि बच्चा दिमाग से कितना तेज है, क्रॉनिकल एज होती है जो एक्चुअल उसकी एज है, जो उसकी हड्डियों की एज है। कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये फॉर्मूला दे रखा है, ये उसने फॉर्मूला दे रखा है IQ का, कि किसी का IQ निकालना हो तो मेंटल एज को क्रॉनिकल एज से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कह रहा है अगर किसी का IQ 80 से लेकर 140 के बीच में है और ये जो IQ निकाला गया है 12 साल के बच्चों का निकाला गया है, तो बताओ उनकी मेंटल एज क्या होगी? तो आप क्या करोगे, 80 एज इट इज IQ का फॉर्मूला लगाओगे, विच इज MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। अब यहां पर उसने बोला 12 ईयर ओल्ड, तो 12 ईयर ओल्ड का मतलब क्रॉनिकल एज हो गई। तो आपने अब CA की जगह 12 रखना है और अब आपने यहां से MA निकाल देना है। निकल जाएगा MA? कैसे निकलेगा? 12 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड। 12 से मल्टीप्लाई करोगे ये कट जाएगा, 100 से डिवाइड करोगे ये कट जाएगा, और 12 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड। तो ये आपका आंसर है। तो ठीक है बच्चों, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, कर लोगे, बस सॉल्व भी तो करना रह गया। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। कहते हैं कि अगर किसी सॉल्यूशन को हम 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो टेम्परेचर नापा जाता है वो फ़ारेनहाइट में नापा जाता है और हम लोग सेल्सियस में नापते हैं। सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर यूनिट्स टू मेजर टेम्परेचर। तो अगर किसी सॉल्यूशन को 68 डिग्री से लेकर 77 डिग्री के सॉल्यूशन में रखा जाए, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर के बीच में रखा जाता है, ये फ़ारेनहाइट है। तो बताओ सेल्सियस क्या होगा, उसकी सेल्सियस की रेंज क्या होगी? तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला होता है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का कन्वर्जन फॉर्मूला है। तो आपने यहां पर 68 तो रखा ही है, एफ की जगह ये वाला फॉर्मूला डाल दो, 9/5C + 32 और यहां पे 77, यहां से C की वैल्यू निकालो। पहले 32 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, फिर 5/9 से मल्टीप्लाई कर दो। अगला क्वेश्चन देखें।
अब कॉमन सॉल्यूशन निकालना है, कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है। तो कॉमन सॉल्यूशन निकालने के लिए यहां पर आपने लिखा 5x माइनस 25, ये वाला 1 वहां चला गया, x शुड बी ग्रेटर देन माइनस 25, ये कह रहा है x की वैल्यू माइनस 25 से बड़ी होनी चाहिए। ओ सॉरी 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 सॉरी, बिल्कुल सही जवाब, x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए। यहां पर आया 25, x की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए, राइट। 5 से छोटी और -5 से बड़ी, -5 यहां पर है, 5 यहां पर है, यहां पर 0 है, ये कह रहा है -5 से बड़ी, ये कह रहा है 5 से छोटी, तो कॉमन आंसर क्या हुआ, -5 से लेके 5 के बीच में। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखें, कॉमन आंसर निकालना है, आपका होमवर्क है, गिफ्ट है। अगला क्वेश्चन देखें, अगर कुछ करने लायक है तो, ये सब आपकी प्रैक्टिस के लिए, ये सारी डबल इन इक्वेशंस है, इसमें से एक इक्वेशन में सॉल्व कर देता हूं। जैसे ये वाली इक्वेशन है, यहां लिखा है 6 - 3 2x - 4 लेस देन 12, इसको डबल इन इक्वेशंस कहते हैं। तो आपने x की वैल्यू निकालनी है, इस x की वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, -3 से डिवाइड करोगे। तो इसको -3 से डिवाइड किया, क्या बचेगा, -2, क्योंकि माइनस से डिवाइड किया साइन बदल जाएगा, यहां पर बचेगा 2x - 4, इसका साइन बदल जाएगा, -3 से डिवाइड किया, यहां पर -4 आ जाएगा। एग्री, दोनों तरफ 4 ऐड कर दो, पूरी इक्वेशन में 4 ऐड कर दो, इन इक्वेशन में हमने यहां पे 4 ऐड कर दिया, यहां पर आ गया 2, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2x और ये हो गया 0, सबको 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आया 1x, दैट्स इट। तो ये आपका फाइनल आंसर है कि 0 से लेके 1 तक। अब इसको लिखोगे कैसे, 0 से लेके 1 तक, 1 इंक्लूड है, 0 नॉट इंक्लूडेड। तो सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में करने, आगे बढ़े, सेल्फ करना है, कर लोगे ये वाला, कुछ अजीब तो नहीं लग रहा, हो जाएगा, है ना। माइनस माइनस का ध्यान रख लेना, जब मल्टीप्लाई करो तब देख लेना। चले, ये भी आप ही कर लेना, कॉमन आंसर निकालना है। अच्छा, ग्राफ भी है ना हमारे कोर्स में, ग्राफ बनाना, तो इसका ग्राफ बना के सॉल्व करके कॉमन आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पर मान लो एक इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस में 7, अच्छा ये तो 1 वेरिएबल का, ये तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, अपने आप करना, ये अपने आप करना। ये सारे वो वाले क्वेश्चंस हैं जो जस्ट अभी हमने डिस्कस करे हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स जैसे। तो अभी इसमें से आप क्वेश्चन नंबर 63 देखो, 63 में कह रहे हैं फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। आपको 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, हम क्या लेट करेंगे, लेट कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, अगर एक को मैंने x लेट किया, वैसे जब ऑड इंटीजर्स लेट करते हैं तो हम लेट करते हैं 2x + 1 और 2x + 3 इक्वेशन में, बट इन इक्वेशन में कोई नीड नहीं है, आप x लेट कर सकते हो, तो दूसरा क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। 2 क्यों होगा, क्योंकि ऑड है और कंसेक्यूटिव है, 5 का कंसेक्यूटिव ऑड क्या होगा, 7 या 3, तो आपको 2 का डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर x + 2 होगा। एग्री। फिर वो कहते हैं दोनों के दोनों 10 से छोटे होने चाहिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखा जाएगा, x + 10 भी 10 से छोटा होना चाहिए और x + 2 भी 10 से छोटा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन उनका जो सम है 11 से बड़ा होना चाहिए, x और x + 2 का जो सम है 11 से बड़ा होना चाहिए। तो ये हो गया 2x प्लस में 2, 11 से बड़ा होना चाहिए, 2x 9 से बड़ा होना चाहिए, x की वैल्यू 4.5 से बड़ी होनी चाहिए। अब 4.5 से पहला ऑड नंबर कौन सा आता है, 5 आता है, यस और नो। अगर एक 5 आएगा तो दूसरा क्या होगा, 7। एक 7 आता है, 7 आएगा तो दूसरा होगा 9। एक 9 आता है, 9 होगा तो दूसरा आएगा 11, विच इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों नंबर 10 से छोटे होने चाहिए।
तो हमारे वो जो उसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंगली हमारा आंसर है 5, 7 और 7, 9। आप इसको डबल क्रॉस, आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि दोनों नंबर देखो यहाँ पे 10 से छोटे हैं, लेकिन दोनों का जो सम है वो 11 से बड़ा है। ऐसे यहां पर दोनों नंबर 10 से छोटे हैं, दोनों का सम 11 से बड़ा है। राइट है। ये ट्राइंगल वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। यहां पे लिखा है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। मैंने माना जो हमारी शॉर्टेस्ट साइड है, हमारी जो शॉर्टेस्ट साइड है उसको हमने x माना। ये कर लिया आई थिंक हमने क्वेश्चन पहली क्लास में कर लिया था, है ना? हाँ, करा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, कुछ भी नहीं आई। अच्छा, लास्ट पेज में मैंने ये फॉर्मूलेस वगैरह लिख के दिए हैं, भूल जाओ तो वहां से देख लेना इन सबको। ग्राफ वाला एक क्वेश्चन रह गया, बस आप उसे देख लो तो ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। तो मान लो एक इक्वेशन मेरे पास है, ये कहता है कि x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 5। एक ये कहता है कि x इज ग्रेटर देन y, तीसरा कहता है x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। मुझे इसका सॉल्यूशन रीजन बनाना है ग्राफ पे। मैंने सिर्फ 2 इक्वेशन ली है, ये 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। आपने क्या करना है, इनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5 का जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो 5 यहां पर है, 5 यहां पर है, इन दोनों को हमने मिला दिया। ये कह रहा है x प्लस वाई की वैल्यू 5 से बड़ी आनी चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन रीजन लाइन के उस तरफ है या लाइन के इस तरफ है, इस चीज को चेक करने के लिए क्या किया जाता है, कोई भी पॉइंट डालो एक्सेप्ट दोज जो लाइन के ऊपर नहीं होने चाहिए। तो मैंने यहां पे डाला 0, 0, यहां पर से ओरिजिन उठाया, 0, 0 डाला तो 0, 0 5 से बड़ा है। क्या ये ट्रू है? क्या 0 बड़ा होता है 5 से? ये तो फॉल्स हो गया। जिस पॉइंट ने फॉल्स कर दिया उस पॉइंट की तरफ हमने इसे शेड नहीं करना, हमने इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में शेड करना। दूसरी इक्वेशन उठाओ, x इज ग्रेटर देन y, इक्वेशन में कन्वर्ट करो, इसका ग्राफ बनाओ। x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 2। आपने इसका ग्राफ बना दिया, कलर बदल लेते हैं ताकि थोड़ा समझ में आ जाए। ये दूसरा ग्राफ। अब इसका सॉल्यूशन रीजन किस तरफ है, x इज ग्रेटर देन y। तो आपने कोई भी पॉइंट इसमें डाल के देखना है। तो मैंने वो पॉइंट डाल लिया दिस वन, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं 0, 5। तो x की जगह डाला 0, y की जगह डाला 5, तो यहां डाला 5। 0 बड़ा है 5 से, क्या ये सही है? गलत है। तो इसका मतलब इस लाइन का जो सॉल्यूशन रीजन है इस पॉइंट की तरफ नहीं है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। जो पॉइंट सॉल्यूशन को क्लियर कर देगा उस पॉइंट की तरफ जाना है, अगर नहीं करेगा तो उस पॉइंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। तो मैं इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, अब मेरा कॉमन आंसर क्या आ रहा है? कॉमन आंसर वो आएगा जो इस लाइन की बात को भी सेटिस्फाई करे और इस लाइन की बात को भी सेटिस्फाई करे। ये लाइन कहती है कि मेरे आगे रहो, ये लाइन कहती है नीचे रहो, और x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0 कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहो। तो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है ये। अब चाहे यहां पर 2 इक्वेशन हो, चाहे 3 इक्वेशन हो, चाहे 4 हो, आपने हर लाइन का इंडिविजुअली सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करना है और जो कॉमन आंसर आए उसको आपने शेड करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करना आप इसकी अपनी बुक में से। अगली क्लास में इसका टेस्ट लेंगे। ठीक है, चैप्टर आपका खत्म। अच्छा, मंडे को पेपर ही है? सर मेरा भी 5 का पेपर है। ओ भाई,